बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जिले में कोरोना से जुड़ी परेशानियों के बीच एक मामला उजागर हुआ, जहां जिला चिकित्सालय बिछिया में मरीज को लेकर पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल एक युवक को मोटरसाइकिल में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर इलाज करने का दबाव बनाया और हंगामा करने की कोशिश की। चिकित्सक ने जब युवक को मृत बताया तो परिजनों ने बवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय मौके पर पहुंची पुलिस और समय रहते पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। परिजनों ने पुलिस को देखते हुए युवक को एक बार फिर मोटरसाइकिल में बैठाया और रीवा हॉस्पिटल इलाज के लिए निकल गए। बताया जा रहा है कि मृतक सिलपरा के समीप रौरा का निवासी है, जिसकी घर में ही हालत गंभीर थी, खराब थी और परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। मृतक को अभी भी जीवित मानकर परिजनों ने मृतक के शव को मोटरसाइकिल में रखकर जिला चिकित्सालय से रीवा अस्पताल की ओर निकल गए। परिजनों का कहना है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर उसे मृत बता रहे हैं, जबकि वह अभी भी जीवित है। इस मामले में जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि युवक की हालत पहले से खराब थी, उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और परिजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद वो शव को लेकर वहां से चले गए हैं। रीवा में लगातार 300 से अधिक कोरोना मरीजों की पुष्टि की जा रही है। सड़कों पर प्रशासन का सख्त पहरा है, लॉकडाउन है, इसके बावजूद आंकड़े में स्थिरता बनी हुई है। हर दिन 300 से ऊपर की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। गंभीर मरीज उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल को ही पहली प्राथमिकता मान रहे हैं। ऐसे में संजय गांधी अस्पताल में अब जगह नहीं है और वहां पर भार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसी को देखते हुए पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया। वहीं अब रीवा स्थित आयुर्वेद कॉलेज सहित आयुर्वेद चिकित्सालय को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खोला जा रहा है, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने रीवा स्थित आयुर्वेद कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान रीवा कलेक्टर ने कहा कि आयुर्वेद कॉलेज में पिछले साल भी कोविड मरीजों के लिए सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बार आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य और उनकी टीम ने पिछले बार से बेहतर कोविड केयर सेंटर बनाया है। जो भी मरीज बेहद गंभीर नहीं होंगे और आयुर्वेद के जरिए इलाज के माध्यम से उनका उपचार हो सकेगा, उन्हें यहाँ भर्ती किया जाएगा। कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। आज ये आयुर्वेद महाविद्यालय में हमारी है ना पिछले साल भी कोविड सेंटर था, बट इस बार है ना उसे बेहतर है ना कोविड केयर सेंटर की स्थापना है ना यहाँ इन लोगों ने किया है। प्राचार्य और उनकी पूरी टीम है, डॉक्टर निशा है सुपरिटेंडेंट। ये लोग इस बार आयुर्वेद महाविद्यालय पॉजिटिव केसेस हैं, नॉन क्रिटिकल है, बट उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट के माध्यम से अपना चीज़ें ना सुधार करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ओपन रहेगा। अभी ना प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट की नंबर्स है ना जारी होंगे। पहले वो लोगों को कॉल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। एक RRT टीम रहेगी, रैपिड रिस्पांस टीम, उनको पहले परीक्षण करेंगे। जब वो नॉन सीरियस हैं बट यहाँ है ना रह सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए हमारी कोविड केयर सेंटर आयुर्वेद महाविद्यालय में अभी प्रथम चरण में 50 सीटर है। हम लोग है ना उनको है ना पहले भर्ती करेंगे और आयुर्वेद का क्या क्या है ना माध्यम है वो सारे भी मिलेगा। उसके साथ साथ एलोपैथी का हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट की ना प्रिस्क्राइब्ड ना मेडिसिन है वो भी है ना यहाँ मिलेगा। सर योग भी कराया जाएगा? हाँ, योगा भी कराया जाएगा। उनका गाढ़ा का है ना व्यवस्था भी किया जाएगा। चूरन भी है ना मतलब आयुर्वेद की पद्धति से ना क्या मेडिसिन से ना दवाइयाँ मिलना है वो भी मिलेगा। काउंसलिंग भी किया जाएगा लोगों का। प्रॉब्ली ऐसे लोग हैं घर पे एक पॉजिटिव आ गया है और दूसरे लोग घर से नहीं रहना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सेंटर है ना डेफिनेटली मददगार रहेगा। रीवा जिले के सिविल लाइन थाने के कबाड़ी मोहल्ले में एक 1.5 वर्षीय बच्ची की अचानक लापता हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घर में नानी के साथ मौजूद 1.5 वर्षीय बच्ची अचानक लापता हो गई। इस खबर के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका यह जताई जा रही है कि बच्ची नदी में डूब गई होगी, इसलिए उसकी तलाश हो रही है। नानी जब काम में व्यस्त थी, करीब 5 बजे के आसपास बच्ची अचानक गायब हो गई। उसके परिजन जब लौट कर आए तो बच्ची को नहीं देखते हुए काफ़ी तलाश की और तलाश के बावजूद बच्ची का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, तब CCTV कैमरे में बच्ची रोड की तरफ जाती नजर आई। घर से कुछ कदम की दूरी पर ही बीहर नदी स्थित है, इसलिए इस बात पर आशंका जताई जा रही है कि बच्ची खेलते हुए कहीं नदी में तो नहीं गिर गई। पुलिस चारों तरफ तलाश कर रही है और जांच में जुटी हुई है कि वाकई क्या बच्ची नदी में गिर गई है। बच्ची को ढूंढने का प्रयास जारी है। 3 दिन लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद रीवा शहर की करहिया मंडी में एक बार फिर से काफी भीड़ देखने को मिली और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 3 दिन लॉकडाउन बढ़ जाने की खबर लोगों
को लगी और तुरंत ही लोग अगले दिन मंडी पहुंच गए। इस कारण से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देख नगर निगम व प्रशासनिक अमला भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा। काफी मशक्कत करने के बाद भीड़ पर काबू पाया जा सका। जहां प्रदेश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाकर रखा है, वहीं कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट ने लॉकडाउन की अवधि 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। जनता कर्फ्यू का असर शहडोल जिले के चप्पे चप्पे में देखने को मिल रहा है। फिर भी कुछ लोग जनता कर्फ्यू का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। जनता कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर थाना बुढ़ार प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान अपने दलबल के साथ अमलाई चौक पर तैनात रहे, जहां लगातार कोरोना महामारी में पुलिस प्रशासन 24 घंटे लोगों को अपनी सेवा दे रही है, पर लोग जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के साथ साथ गरीबों को भोजन भी कराते दिख रही है, लगातार लोगों का सहयोग करते दिख रही है और जनता से ये अपील भी की गई है कि वह पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना कर्फ्यू में जो भी नियम है उनका पालन किया जाए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल से अनूपपुर NH43 पर रविवार शाम 4:30 और 5 के बीच नगर परिषद बकहू के कुदरा टोला के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ओपीएम से किसी काम को लेकर मृतक अमित शर्मा व उसका साथी मृतक विक्रांत यादव दोनों किसी काम से बकहू की ओर जा रहे थे और तभी अज्ञात ट्रक ने बकहू के समीप उन्हें कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। जानकारी लगते ही मौके पर नजदीकी थाना अमलाई प्रभारी विकास सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और पंचनामा कर आगे की कार्यवाही की जांच में जुट गई है। इस कोरोना काल में कोरोना से हटकर एक अलग खबर शहडोल जिले के गोहपारू थाने से सामने आई है। यह कोई आपराधिक नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का मामला है। इस कोरोना काल में एक अनोखी शादी देखी गई। कुछ दिन पहले एक बालिग युवक और युवती घर से लापता हो गए थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी पड़ताल के बाद दोनों युवक और युवती को जब पुलिस ने दस्तयाब कर लिया और परिजनों के हवाले करने लगे तो लड़की के परिजन युवती को अपने पास रखने से इनकार करने लगे, उसको अपने पास घर ले जाने से इनकार करने लगे। मामला प्रेम प्रसंग का था। परिजनों के मना करने के बाद यह पुलिस ने यहां पर महती भूमिका निभाते हुए थाना परिसर में ही भगवान के मंदिर में युवक युवती की शादी रचा दी। खास बात यह थी कि इस शादी में सिपाही ने ही पंडित की भूमिका निभाई और रीति रिवाजों से शादी कराई। पुलिस वाले बाराती और घराती बने। गोपारू थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार ने बताया कि शादी के बाद जीवन की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए दोनों को आर्थिक मदद भी दी गई। अनुज ने बताया कि उसने शहडोल में कमरा किराए पर लिया है और आगे कुछ काम धंधा शुरू करेगा ताकि आगे का उनका जीवन सही हो पाए। तो इस कोरोना काल में शहडोल के गोहपारू में एक अनोखी शादी देखी गई, जहां पर युवक और युवती की शादी में महती भूमिका पुलिस ने निभाई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। गोपारू में अभी एक युवक युवती की शादी कराई गई है, क्या मामला है? जी, मामला ऐसा है कि दिनांक 29 तारीख को ग्राम सकरिया से कुछ परिजन आए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची के दिनांक 27 को गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गुम इंसान दर्ज किया गया था और उसी दिनांक को ही ग्राम पहलवा से एक लड़के का अमित गुप्ता का गुम इंसान दर्ज हुआ था। तो उस गुम इंसान की तलाशी के दौरान 30 तारीख को ही गोपारू पुलिस के द्वारा उन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया और जब उनके परिजनों को लड़की सुपुर्द की गई तो उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। दोनों ही लड़के लड़की बालिग थे, लड़की 21 वर्ष की और लड़का 23 वर्ष का था। तो उन पर चूँकि कोई सामाजिक दबाव नहीं बन रहा था, विवाह जैसी किसी संस्था का दबाव नहीं बन रहा था, तो पुलिस को इस चीज़ का भय था कि हो सकता है भविष्य में अपनी जीवन का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा। इस कारण से मंदिर परिसर में, थाना परिसर में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण के तहत उनको एक दूसरे के प्रति वचन दिलवाए गए और शादी जैसी छोटी सी प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए और इसका पालन करते हुए उनका विवाह संपन्न सामान्य तौर पर करवा दिया गया था। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।